नमस्कार, जय हिंद। आप सबकी रिक्वेस्ट आई थी कि जनजातियों में जनजातियाँ याद करने में थोड़ा समस्या जा रही है और याद करने के बाद हम इसे भूल जाते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कोशिश करते हैं कि कैसे इनको लिंक करें ताकि आप सबको ये याद रखें। यहाँ से हर बार पीएससी में 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, ये हमारे प्लस पॉइंट है, इनको हमको अच्छे से याद करके चलना है। देखिए गोंड को देखते हैं सबसे पहले अपन। ये गोंड जनजाति है। देखो इसमें आपको अगर देखो जैसे गौण होता है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो ओझा है। ओझा मतलब क्या करता है? झाड़ने का काम करता है। ओझा मतलब जो झाड़ने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, ओझा क्या करता है? जब कोई चीज़ झाड़ता है ओझा, तो काय से झाड़ता है? वो आग से। ठीक है, आग से झाड़ेगा ओझा। ठीक है, और आग से जब वो झाड़ने लगता है तो उसे लोग कहते हैं भैया तुम तो प्रधान हो गए यार, प्रधानमंत्री हो रहे हो आग से झाड़ने लगे तो। ठीक है, तो देखो जो भी व्यक्ति ओझा होता है वो काय से झाड़ता है? आग से। ठीक है, और जब आग से झाड़ने लगता है तो बोलते भैया तुम प्रधानमंत्री हो गए, अब तो आग का काम करने लगे हो। ठीक है, तो ठीक है, तो लोग उसका क्या करने लगते हैं? हाथ उड़ाने लगते हैं। उल्लास मतलब मजाक उड़ाने लगते हैं किसी व्यक्ति का। शुरू में जब भी कोई काम करता है तो लोग उसका क्या करने लगते हैं? हाथ उड़ाने लगते हैं, हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं उसकी। ठीक है, तो आपको याद रखना। तो फिर उसके बाद लोग क्या कहते हैं उससे? अरे कोयला रत्ती भर का तो कुछ कछु जाना नहीं करेगा, बस कोयला कोयला करता रहता है, कुछ नहीं जानता, मतलब ऐसा कुछ है ना। भूत झाड़ता रहता है, कुछ नहीं जानता वो। ठीक है, तो देखो इसको पूरा लिंक हो गया ये। ओझा, कोई व्यक्ति ओझा है, ठीक है, और वो क्या काय से झाड़ता है? आग से झाड़ता है। आग से झाड़ने के बाद लोग उससे प्रधानमंत्री कहने लगते भैया तुम तो प्रधानमंत्री हो, और उसका क्या उड़ाने लगते हैं? हंसी मजाक उड़ाने लगते। तो 16 हास। और क्या झाड़ रहा है वो? तो भूतिया। तो देख रहे अगरिया, ओझा, प्रधान, सोलहास और कायला, कायल, भूतिया, ये सब किसकी जनजाति है? गौड़ की। बहुत अच्छे से अब आपको याद हो जाएंगी। अब तो ये भील जनजाति, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिख गया ये। भील जनजाति, भील। ठीक है, तो भील जनजाति की भीला, तो ये तो पता ही रहेगा भैया भील है तो भीला हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें सब में लिया लिया भील, देखो ये आ गया लिया, भील, बरेलिया, पटेलिया। ठीक है, ये देखो यास है ना। तो भीला, बरेलिया, पटेलिया, ये दो तो आपको याद हो जाएंगी, भील, बरेलिया, पटेलिया। ठीक है, बैगास और रथिहास। देखो आस आस आएगा इसमें, तो भील, भीला नहीं भी याद करोगे चल जाएगा, बरेलिया, पटेलिया। ठीक है, बैगास, रथिहास। क्लियर? बरेलिया, पटेलिया, बैगास, रथिहास, बहुत आसानी से आपको ये सब याद हो जाएंगी। तो ठीक है, भील, बरेलिया, लिया, पटेलिया, लिया, बैगास और रथियास, यास यास, बैगास यास, बैगास यास, ऐसे याद कर लेना इसको। अब आते हैं पर कोरकू जनजाति है, बैतूल में पाई जाती है कोरकू। इसकी बहुत सारी जनजातियाँ और ये कई बार कन्फ्यूज़न होता है हमें। ठीक है, तो अब देखो अपन इसको कैसे याद करते हैं। देखो पहले अपन करते हैं, इसमें अपन ने क्या देखा था? लिया लिया। कोरकू में क्या देखना है? बबई, रैया। देखो इसमें ईया आएगा, बोबई, दुलारिया। ठीक है, बोबई, दुलारिया, दो चीज़ तो आ गई। तो क्लियर हो गया कि कोरकू जनजाति से संबंधित है बोबई और दुलारिया। ठीक है, फिर दुलारिया के बाद आपको क्या याद करना है? मोवासी। मोवासी ये कई बार पूछी गई है, मोवासी। ठीक है, बोडोयो, बोडोयो। तो देखो रूमा पहली है, रूमा। ठीक है, रूमा आपको याद रखना है। फिर बोबई, बई याद रखना है। और देखो बोबई है ना, कोरकू ने क्या बोई? क्या कोरकू जनजाति जो है ना, उसने क्या बोई है? उसने बोई है रैया। क्या बोई है? रैया। तो ऐसे कुछ लिंक कर लेना आप उसको। तो बोबई, दुलारिया। फिर इसके बाद है आपका मोवासी और बोडोयो। मोवासी और बोडोयो। अब मोवासी, बासी में क्या? बासी, बोडोयो, बासी, बोडोयो, ऐसे याद कर लेना। कोरकू, तो देखो अपन ने तो ये तो इसका देख ही लिया था। तो देखो कैसे याद करोगे? बोबई, दुलारिया, मोवासी, बड़ोयो। ये नहाला, ये पीएससी में आ चुकी है लास्ट टाइम, नहाला। ठीक है, नहाली, नहाला। तो ये आपको 5 जनजातियाँ इसमें याद रखनी है, दुलारिया, बोबोई, मोवासी, रूमा, बड़ोयो। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना। फिर आप कोल जनजाति, इसकी दो तो ये क्लियर ही रहती हैं, रोतिया, रोतोले, है ना, रोतिया, रोतोले। ठीक है, अब कोयला, इस कोल को याद कर लो कोयले से। अब कोयला जो होता है ना, कोयला होता है तो अपन को क्या करते हैं? कोयला को अपन, कोयले पे अपन क्या करते हैं? जैसे कुछ भी तलते हैं, है ना, कोयलिया पे अपन तलना है। जैसे जैसे कोल को कोयला से याद कर लो कि कोयला है हमारे पास में, और कोयले को हम क्या तल रहे हैं? कुछ तलना है उस पर, है ना,
तलना है, मतलब तलते हैं तो तलते हैं तवे से, है ना, तो रतोले, ठीक है। और तौलिया से अपन क्या करते हैं, उसको साफ कर, तलने के बाद जो भी कोयला लग जाता है तो अपन याद कर, मतलब तलने के बाद उसको तौलिया से साफ कर लेते हैं। कोल, रोतले और रोतिया रोतोले, कोल से याद आ जाएगा आपको। इसके बाद है देखो, ये है थाकुरिया। थाकुरिया तो याद रखना, है ना, ठाकुर जो लोग होते हैं वही तले थाकुरिया याद कर लेना, ठीक है। और है रेवरिया, है ना। तो देखो, रोतिया रोतोले रेवरिया, तो सब लिंक हो जाता है। देखो रोतले, रा देखो इसमें, रोतिया रोतोले रेवरिया थाकुरिया, है ना। ऐसे आप उनको याद करना है आपको, ठीक है। बढ़ातिया, सब देखो कहीं ना कोई शब्द ऐसा मिलता है जो उससे लिंक हो जाता है। जैसे अपन ने यहाँ देखा बाबई, दुलारिया, मोवासी, बड़ोयो। जैसे यहाँ देखो पटेलिया, बरेलिया, बैगास, रथियास, यास आस आ रहा है ना। ऐसे यहाँ रोतिया रोतोले और ठाकुरिया रेवरिया, या आ रहा है, देखो रेवरिया और ठाकुरिया। और यहाँ तो कोल क्या कर रहा है, तल के खा रहा है तवे पे, है ना। तो साफ करते हैं अपन, कोल से याद रख लेना। फिर देखो बैगा तो बहुत 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 आसानी से याद हो जाती है। इसमें भी देखो बैगा, नरोतिया, भरोतिया, राय मैना, कठ मैना, सीधे सीधे आप याद कर लेना। नरोतिया भरोतिया राय मैना कठ मैना, नरोतिया भरोतिया राय मैना कठ मैना, देखो, ठीक है। नर भरा है भावों से, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैना और कठमैना की शादी हो गई है। नर कोई व्यक्ति है, नर होता है एक मनुष्य होता है, भाव में भर जाएगा जब उसके यहाँ जो एक मैना थी, ठीक है, और एक कठमैना थी, इसकी शादी हो गई बेचारी दोनों की। तो बेचारा जो उनके यहाँ से जाएंगे, विदा हो गए, तो उसको दुख होगा, है ना। तो बैगा एक जनजाति थी, ठीक है। तो अपन को इसमें याद करना है कि इसके यहाँ क्या थी, एक नरवती, मतलब नर नर याद करना और भाव याद करना, नरवतिया भरवतिया। तो राय मैना कठ मैना की शादी कराना है अपन को।